आपके नमस्ते का मैं अचार डालूंगा। हाँ, पिछले 3 महीना से आपने किराया नहीं दिया है और सुबह शाम बुला बुला के मुझे थका भी दिया है। शर्मा जी थोड़ा धीरे बोलिए, आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। अगर आपको आस पड़ोस की इतनी ही चिंता है ना मैडम, तो मेरे मुंह पे किराया मारिए, मैं आपको परेशान करने नहीं आऊंगा, समझे? अच्छा अंदर तो आइए, बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ, आज तो बात फाइनल कर ही लेते हैं। ये मनहूस फिर से आ गया। रोज रोज किराया मांगने आ जाता है, दिमाग खराब करके रखता है। शरीफ परिवार समझ के विदाउट डिपॉजिट इनको रूम दे दिया, अब नाटक कर रही हैं। जी बताइए शर्मा जी। क्या बताना मैडम जी, आपको तो पता ही है ना कि किराया के लिए आया हूँ, किराया दीजिए बस। देखिए शर्मा जी, 3 महीने से मेरे पति की नौकरी चली गई है। हम लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज है। आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। देखिए, मैंने जब आपको रूम किराया पे दिया था तो ये तय नहीं किया था कि अगर आपके पति की नौकरी चली जाएगी तो आप किराया नहीं देंगे। ये आपका प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम में मत डालिए। मुझे आपसे सिर्फ किराया चाहिए और कुछ नहीं, समझी? शर्मा जी मेरे पति तो है नहीं यहाँ पे, और आप हमेशा आते हैं मुझे सुना के चले जाते हैं। अरे मैं क्या आपका किराया लेके भागी जा रही हूँ। इसमें भी मेरी गलती है मैडम। जब भी मैं किराए के लिए आता हूँ आपका पति तो मिलता नहीं, तो मैं किससे मांगू किराया? है? मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी शर्मा जी, लेकिन कम से कम आस पड़ोस की चिंता कीजिए। आप इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, कोई क्या सोचेगा। देखिए, आपके सोचने के चक्कर में 3 महीना से आप मुझे लटका रखे हैं। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। अगर आपके पति की नौकरी नहीं है, भगवान की कृपा से आप भी इतनी हसीन है, खूबसूरत हैं, इसका फायदा उठाइए, कहीं बाहर निकलिए, जॉब कीजिए और कमा के लाइए और 2 पैसा हमको दीजिए, समझे? मेरा भी परिवार बच्चे है ना, परिवार बच्चा मुझे भी पालना पड़ता है। आपको परेशानी है तो क्या मुझे परेशानी नहीं है? शर्मा जी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे इतना नहीं सोचना पड़ता। देखिए, अगर पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो आपकी समस्या के लिए मेरे पास एक समाधान है। आप इतनी हसीन और खूबसूरत हैं, एक काम कीजिए, अपनी खूबसूरती का लाभ मुझे दीजिए 1 घंटा और आपको 10,000 दे दूंगा। शर्मा जी औकात में रह के बात कीजिए, कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपको किराया नहीं मिला तो आप मुझ पे ही गंदी नजर डाल रहे हैं। अच्छा, तो मैडम आपको ये बात बुरी लगी, और मुझको बुरी नहीं लग रही है कि आप 3 महीने से मेरा किराया नहीं दे रही हैं, डेली कोई ना कोई बहाना बना रही हैं। अरे मकान मालिक हूँ, फ्री में नहीं मकान बनाया हूँ, मुझे भी लाखों रुपया लगा इसको बनाने में। आपसे हजारों लेता हूँ किराया, तो आपको दुख होता है? शर्मा जी मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। शर्मा जी मैं सारा पैसा चुका दूंगी, मैं इनसे बात करती हूँ आज। आप बात करना चाहे नहीं बात करना, वो मेरी परेशानी नहीं है। आज मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे शाम तक किराया चाहिए, नहीं तो मैं आपके साथ वो करूंगा जो अपनी पत्नी के साथ करता हूं, मतलब पार्ट टाइम पत्नी बनाऊंगा। उसके बाद ये मकान आपका, मकान मालिक आपका, फिर किसी बात की टेंशन नहीं है ये आपको। कैसी बात कर रहे हैं आप, जाइए अभी यहाँ से। मैंने बोला ना मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। जा रहा हूं, ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं 8 बजे आऊंगा, या तो किराया लूंगा या तो आपको पार्ट टाइम वाइफ बनना पड़ेगा मेरे, या पति पत्नी को सामान सहित घर से लात मार के फेंक दूंगा, समझी? अकड़ दिखाती है, बढ़िया है। किराया नहीं मिला तो मुझ पे ही गंदी नजर डाल रहा है, और साफ साफ मेरे मुंह पे बोल रहा है कि जो काम मैं अपनी पत्नी के साथ करता हूँ वो तुम्हारे साथ भी करूंगा। अच्छा मैं देखती हूँ इसे, आने दो इसे शाम को, मैं बताती हूँ कि कैसे किराया लिया जाता है। अरे तुझे क्या लगता है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती? तू मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करेगा तो सुन, मेरे पास भी ना तेरे लिए एक प्लान है। तू शाम को आ, मैं भी तुझे अपने हुस्न का जलवा दिखाती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि तू कैसे किराया मांगता है, बल्कि उल्टा तू मुझे पैसे भी देगा। हाँ, जानता नहीं है कि औरत क्या कर सकती है। आया बड़ा चल के मेरी इज्जत पे हाथ डालने वाला। आने दो शाम को इसे। मैडम, घड़ी देख लो, 8 बज गए हैं, किराया लेके आओ जल्दी से। कैसी लग रही हूँ शर्मा जी? क्या बात है मैडम,
इतना ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सुबह में कुछ और अभी कुछ और। देखिए आप तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे किराया चाहिए। शर्मा जी, शर्मा जी, बोलिए जी। कहाँ आप भी किराए के चक्कर में पड़े। मैं यहाँ आपके लिए इतना अच्छे से रेडी होके और आपको किराए की पड़ी है। ओहो, इसका मतलब आप वो ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने जो कहा था खूबसूरती का लाभ, मतलब पार्ट टाइम पत्नी बनने के लिए तैयार हो गए। अब सही कहा था आपने कि मेरा पति ना नालायक है, निकम्मा एक नंबर का, उसे बीवी को रखना आता ही नहीं है। अब मैंने सोचा कि आप इतने पैसे वाले हैं और मुझे इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक्सेप्ट कर लूँ। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। अरे भगवान ने इतना अच्छा आपको फिगर दिया है और ऊपर से दिमाग भी, मतलब इसका यूज करना चाहिए। समय के साथ अपने आप को ढाल लेना चाहिए ताकि परेशानी ना होती है। अब देखिए आपने समझदारी से काम लिया ना, आप मुझे ये सब देने के लिए रेडी ही हैं, तो चलिए किराया माफ़ कर देते हैं। बेडरूम में माफ़ ही देंगे, लेकिन आइए। शर्मा जी, इतनी भी क्या जल्दी है। अब देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं जो कि शादी के बाद ना पूरी ही नहीं हो पाई। क्या? मुझे गोवा जाना है। हम आप सोचिए, गोवा में बिकनी में मैं आपके साथ अभी। आप सचमुच मेरे साथ गोवा में, मतलब बिकिनी में बीच पे घूमना चाहती हैं? जी शर्मा जी, आप लेके चलेंगे मुझे गोवा? अरे ये इतना अच्छा मौका मैं जाने दूंगा। अभी मैं बुक करता हूँ गोवा की 2 टिकट। रुकिए। अरे एक मिनट। क्या? मेरे को एक परेशानी है। देखिए मैडम जी, अब आपकी कोई भी परेशानी आपकी नहीं है, क्योंकि आपने मेरा एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर और आप मेरी पत्नी जैसी हो गई। तो बताइए, आपकी परेशानी तो मिनटों में दूर कर दो। क्या परेशानी है? देखिए, मेरी ना एक सहेली है। हाँ। उससे मैंने 2 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है और वो मुझे रोज परेशान करती है। दिन में न जाने कितने फ़ोन करती है। अब अगर हम गोवा जाएंगे और वो वहाँ पे फ़ोन करेगी तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना। आप एक काम कीजिए, 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं उसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, फिर हम आराम से गोवा में एंजॉय करेंगे। देखिए, मैंने आपको जवान दिया है और मैं जवान का बहुत ही पक्का हूँ। एक काम करते हैं, गोवा जाएंगे तो लाखों रुपए खर्चा होगा ना, होटल में, घूमने में। तो आते हैं ऐश मौज करके, वहाँ से आने के बाद आपकी सहेली को पेमेंट कर देंगे। शर्मा जी, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे आपके साथ गोवा में एंजॉय करना है। आप प्लीज़ मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। हाय हाय, आप ऐसी अदा से बोलते हैं ना, जी तो करता है जान निछावर कर दूं। अरे ये पैसा क्या चीज़ है। अब आपको मैं निराश नहीं होने दूंगा। आपने मुझे प्यार का आस दे दिया है ना, एक काम कीजिए, लाइए उस सहेली का नंबर, अभी 2 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ। आप समझते नहीं हैं, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मैंने उसका कर्जा वापस दिया है। मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, मैं उसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये लीजिए मेरा अकाउंट नंबर। ठीक है, आपके बात में से पॉइंट है। जी, यही है ना आपका अकाउंट नंबर जिससे हाँ आप किराया भेज देते, हाँ जी। है ना? चला गया 2 लाख रुपया। अब खुश? शर्मा जी, आप कितने अच्छे हैं। मुझे नहीं पता था आप मेरी प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी में सॉल्व कर देंगे। अब आप एक काम कीजिए, गोवा की टिकट बुक कीजिए। अरे गोवा का टिकट तो हम बाद में बुक करेंगे। आपका पति भी नहीं है यहाँ घर पे और आप भी ऐसे अकेली हैं। चलिए ना, बेडरूम का रास्ता थोड़ा दिखाइए, मस्ती करेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। चलिए। शर्मा जी, थोड़ा एंजॉय करते हैं ना, थोड़ा सा रोमांटिक मूड बनाते हैं। मैडम, जब से आपको इस ड्रेस में देखा हूँ और आपकी ये झील सी आंखें देख के तो ऐसे ही मैं रोमांटिक हो गया, मुझे नशा हो गया है। पहले ये नशा उतारने दीजिए, उसके बाद हम लाएंगे ना ड्रिंक। टेंशन मत लीजिए, आइए। मुझे वाइन पीनी है। आप वाइन भी पीती हैं क्या? पीती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ पीना चाहती हूँ। सचमुच मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया है, जो आप जैसी सुंदर, हॉट, ब्यूटीफुल किराएदार मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। कोई बात नहीं, आज तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप इसी मूड में रहिए, मैं अभी वाइन लेके आता हूँ, ठीक है? वाइन लेके आता हूँ। पागल, किराया चाहिए इसको। देखा, मैंने बोला था ना कि एक औरत कुछ भी कर सकती है। अबे बुड्ढे, तुझे किराया नहीं मिला
तो तूने मुझ पे ही नजर डालना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे क्या तूने बेवकूफ समझा था कि मैं तुझे किराया भी दूंगी और अपनी इज्जत का सौदा भी करूंगी तेरे साथ। अरे तू कहाँ और मैं कहाँ। काम करती हूँ, हाँ काम करती हूँ, अपने पति को फ़ोन करती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि तुम मुझे बाहर ही मिल जाना। वैसे भी जो मैंने सोचा था वो तो हो ही गया। हाँ, आया था बड़ा किराया लेने और उल्टा मुझे 2 लाख रुपए दे के चला गया। वैसे भी सारा फर्नीचर तो इसी का है, कुछ कीमती सामान मेरा है जो मैं लेके चली जाती हूँ। अब देखती हूँ कैसे किराया लेता है और कैसे औरतों पे बुरी नज़र डालता है। आखिर मेरा बनाया हुआ प्लान सक्सेसफुल हो ही गया, जो मैंने चाहा था वो हो गया। अब उन्हें फ़ोन करती हूँ और जल्दी से उनसे बोलती हूँ कि बाहर मिलो। पैसे भी मिल गए और किराया भी नहीं देना पड़ा। मैडम जी, अरे आपका पसंदीदा वाइन ले आया हूं, जल्दी आइए बाहर। क्या हुआ, मैडम जी जवाब नहीं दे रही? ऐसा तो नहीं कि मैडम जी का मूड बन गया हो और वो बेडरूम में मेरा इंतजार कर रही हो? ये भी हो सकता है, जरा एक बार चेक करके देखता हूं। ये क्या हो गया? मतलब सारा घर छान मारा, मैडम जी तो कहीं नजर ही नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम जी अपने हुस्न का जलवा दिखा के मुझे बेवकूफ बना के किराया भी नहीं दिया और उल्टे मुझसे 2 लाख रुपए झटक के फरार हो गई? हाँ, यही हो सकता है, क्योंकि उनका सामान भी नहीं है। इसका मतलब वो यहां से फरार हो गई। इतनी चालाकी, वो भी मुझसे। अरे जाओगी कहां मैडम मुझसे बच के? तुमको पता नहीं है कि हमारे फंटर इस शहर में फैले हुए हैं। आपका फोटो और नंबर शेयर करता हूं, आपको तो कहीं से ढूंढ के निकालूंगा। मैडम जी